मेरे सामने भाई की भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। भाभी ने अपनी पहली रात अपने कमरे में जाने से पहले मुझे आंख मारी। वह अपने पति से ज़्यादा अपने देवर के पीछे घूमने लगी थी। एक बार भैया घर पर नहीं थे, तब भाभी ने मुझे अचानक दोपहर में ही फ़ोन किया। भाभी के बुलाने पर मैं तुरंत घर आया। तब भाभी मुझे अकेली रोती हुई मिली। भाभी ने कहा, तुम्हारा भैया बहुत बोरिंग है। 15 दिनों से मैं जिस चीज़ का इंतजार कर रही हूँ, भैया मुझे आज तुम अपने भैया की जगह ले लो। लेकिन मैंने कहा, भाभी मैं आज सिर्फ 14 साल का हूँ। इस पर भाभी ने कहा, मुझे ध्यान से देखो, तुम अपनी उम्र भूल जाओगे। फिर भाभी ने मुझे अपने पास खींच लिया, अपने दोनों मेरे हाथ में देकर, और मुझे एहसास दिलाया कि मैं छोटा नहीं हूँ। उसने मुझे और मेरा दोस्तों, आपका हमारे स्टोरी बहुत चैनल पर स्वागत है। दिलचस्प होने वाली है आज की हमारी कहानी, इसलिए आप कहानी को पूरा सुने, इसलिए कहानी को लास्ट तक जरूर सुनेगा दोस्तों। पर मुझसे बात करना चाहते थे तो अपना नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। धन्यवाद। माँ जाने के बाद हमारी ज़िंदगी रुक सी गई थी। पिताजी तो बचपन से ही हमें और माँ को छोड़कर चले गए थे। तब से माँ ने अकेले ही हम दोनों भाइयों को पाला था। माँ ने हमें प्यार और मेहनत से बड़ा किया, लेकिन कुछ महीने पहले उनका अचानक निधन हो गया था। उनके जाने का सदमा बहुत ही बड़ा था। मेरा बड़ा भाई, जो मुझसे काफ़ी भावुक था, बिल्कुल चुप हो गया था। वह हर समय माँ की यादों में खोया सा रहता था। मैं उससे छोटा था, इसलिए मैंने खुद को संभालने की कोशिश करी, लेकिन भाई का हाल देखकर मुझे भी बहुत दुख होता था। भाई अब अक्सर शराब पीकर घर आने लगे थे। घर आते ही बिना कुछ खाए पिए अपने कमरे में सो जाते थे। उन्हें बस देखना रहता, लेकिन कुछ नहीं कर पाता। एक दिन माँ की सहेली, जिन्हें हमें मासी कहते थे, हमारे घर आई थी। उन्हें माँ के निधन के बारे में पता चल चुका था। वह 2 दिन हमारे घर पर रुकी और भाई के बदलते व्यवहार को देखा। मासी ने भैया से कहा, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। एक पत्नी तुम्हारा और तुम्हारे छोटे भाई का ख्याल रख सकेगी। घर में एक औरत होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाई ने मासी की बात मान ली। मासी ने भाई के लिए एक लड़की ढूंढना शुरू कर दिया। मासी के जाने के बाद उसी रात भैया शराब पीकर घर आए, लेकिन इस बार उनके साथ एक लड़की थी। वह लड़की भाई का हाथ पकड़कर उन्होंने उनके कमरे तक छोड़ गई और फिर वहां से चली गई। अगले दिन सुबह वही लड़की फिर हमारे घर आई। उसने भाई के बारे में पूछा और रसोई में जाकर हमारे लिए नाश्ता बनाया। उसकी यह बात मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब हो क्या रहा है। दोपहर में जब मैं कॉलेज से घर लौटा तो भाई घर पर नहीं थे। थोड़ी देर के बाद जब घर की घंटी बजी तो मैंने दरवाज़ा खोला। भाई उसी लड़की के साथ थे। दोनों के गले में शादी की माला थी। मैं हैरानी से उन्हें देखने लगा। भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन ऐसा क्यों देख रहे हो? यह तुम्हारी नई भाभी है। अंदर से आरती की थाली लेकर आओ। भाई ने शादी कर ली। यह देखकर मुझे खुशी हुई और हैरानी भी हुई। मैंने भाई से ज़्यादा सवाल नहीं किए और जैसा उन्होंने कहा वैसा ही किया। आरती की थाली लेकर आया और दोनों का गृह प्रवेश कराया। साक्षी भाभी के घर में आने के बाद घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। वह बहुत जल्द से काम करने लगी थी। उन्होंने घर को एक नई ऊर्जा, रौनक से भर दिया था। भाई भी खुश रहने लगे थे और मैंने पहली बार लंबे समय बाद उनके चेहरे पर मुस्कान देखी थी। मुझे लगने लगा थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस रात भाई और भाभी अपने कमरे में चले गए। मैं भी अपनी आदत के मुताबिक पानी की बोतल लेकर अपने कमरे में और जा रहा था। तभी अचानक मेरी नज़र भाई के कमरे की ओर चली गई। भाभी दरवाजे पर खड़ी थी और मेरी तरफ देख रही थी। जब हमारी नज़रें मिली तो उन्होंने अचानक मेरी ओर देखकर आंख मारी। वह हैरान रह गया। मुझे समझ नहीं आया कि यह क्या था। यह पहली बार था जब किसी ने मुझे इस तरह से देखा था। भाभी ने तुरंत दरवाज़ा बंद कर लिया और मैं वहीं खड़ा रह गया। पहले तो मैंने इसे अनदेखा करने की कोशिश करी। मैंने खुद से कहा, शायद यह गलती से हुआ होगा। हो सकता है कि मैं कुछ ज़्यादा सोच रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं यह बात मेरे मन में बैठ गई। मैंने इसे लेकर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने कमरे में चला गया। अगले दिन सुबह भाई जब अपने कमरे से बाहर आया तो उसके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान थी। माँ के जाने के बाद मैंने भाई को इतना खुश कभी नहीं देखा था। अच्छा हुआ कि उसने शादी कर ली। भाभी के आने से भाई की ज़िंदगी में कुछ तो खुशी वापस आने लगी थी। भाभी ने भी घर की जिम्मेदारी अच्छे से संभालनी शुरू कर दी। मुझे उन दोनों की लव स्टोरी जानने की बहुत उत्सुकता हो रही थी, लेकिन भाई से बात करने का समय नहीं मिल पा रहा था। सुबह नाश्ता होते ही भाई अपने ऑफिस जाने की तैयारी में रहता था। शाम को घर आने के बाद भाई हमेशा भाभी के पीछे ही रहे। वह उसके पीछे क्यों नहीं रहता? आखिरकार उन दोनों की अब नई नई शादी हुई थी, इसलिए उसका भाभी को समय देना बहुत ज़रूरी था। भाई ऑफिस से शाम को आता तो फ्रेश होकर भाभी को कहीं ना कहीं बाहर घुमाने लेके जाता। कभी कभी तो वे दोनों बाहर से खाना खाकर आते और मेरे लिए पार्सल लेकर आते थे। देखते देखते उनकी शादी को 15 दिन हो गए थे। उस दिन मैं कॉलेज से कुछ जल्दी घर आ गया। जैसे ही मैंने घर में कदम रखा, माहौल कुछ अलग सा महसूस हुआ। भाभी कमरे से हल्की खुशबू आ रही थी। मैंने सोचा शायद भाभी किसी खास काम से व्यस्त होंगी। जिज्ञासा के कारण मैं उनके कमरे की ओर चला गया। दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था।
मैंने देखा भाभी बेहद सजी धजी थी। उन्होंने एक चमचमाती साड़ी पहनी हुई थी और उनके चेहरे पर मेकअप कुछ खास था। उनके बाल खुलकर कंधों पर लहराते हुए बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। यह उनके रोज़मर्रा लुक से बिल्कुल अलग था। मैंने दरवाजे पर खड़े होकर पूछा, भाभी आप इतनी राजदार कर तैयारी कर रही हैं? भाभी मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखती और कहती है, नहीं नहीं अर्जुन, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, बस ऐसे ही सजी हूँ। मुझे एक तरह ऐसे तैयार रहना पसंद है। कभी कभी अपनी पसंद के मुताबिक सजने में बहुत अच्छा लगता है। उनकी बात सुनकर मैं थोड़ा हैरान हुआ। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अच्छा वैसे भाभी मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। यह सवाल तब से मेरे दिमाग में चल रहा है जब से आप इस घर में आई हैं। बस एक बार इस सवाल का जवाब दे दो ताकि मैं इसे भूल सकूं। भाभी ने मेरी ओर देखा, फिर धीरे धीरे चलकर मेरे पास आई और उन्होंने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा और मुझे पास ही बिस्तर पर बैठा दिया। उनकी आंखों में हल्की सी मुस्कान थी और वह बड़े आराम से बोली, पूछो तुम्हारा सवाल क्या है। मैंने थोड़ा हिचकिचाया और कहा, भाभी मुझे आपकी और भाई की लव स्टोरी जाननी है। यह सवाल मुझे लंबे समय से परेशान कर रहा है। मेरे भाई हमेशा बहुत ही शांत और रिजर्व रहता था। वह कभी किसी लड़की से खुद बात नहीं करता था या फिर उसे लव मैरिज कैसे की, आप दोनों की मुलाकात कैसे हुई, मुझे यह सब जानने की बहुत उत्सुकता है। मेरे सवाल को सुनते ही भाभी ने जोर से हंसना शुरू कर दिया और उनकी हंसी पूरे कमरे में गूंजने लगी। उनकी यह प्रतिक्रिया देखकर मैं थोड़ा असहज हो गया और सोचने लगा कि मैंने कहीं और बेवकूफ़ी भरा सवाल तो नहीं पूछ लिया। भाभी ने 2 मिनट बाद हंसते हुए कहा, अर्जुन तुम सच में अपनी उम्र के हिसाब से बहुत ही नादान हो। तुम्हें यह सवाल इतनी देर से परेशान कर रहा था और तुमने इसे आज पूछा। खैर चिंता मत करो, अब जब मैं इस घर में आ गई हूँ तो तुम्हें भी डैशिंग बता दूंगी। भाभी ने मेरी पीठ थपथाई और कहा, देखो तुम्हारे भाई बहुत ही शांत और गंभीर इंसान है, लेकिन कभी कभी ऐसा इंसान भी किसी खास मौके पर दिल की सुनता है। अब तुम्हारे सवाल का जवाब सुनो। तुम्हारे भाई और मेरी मुलाकात एक बस स्टॉप पर हुई थी। तुम्हारे भाई कुछ बात मुझे थोड़ा चिंतित दिखाई दिया। मैं वैसे भी बातों नहीं हूँ, इसलिए मैंने ही तुम्हारे भाई से बात करने की कोशिश करी। फिर कई बार वह उसी बस स्टॉप पर नशे की हालत में दिखा, तब भी मैंने उसकी मदद की और उसे बस में सही सलामत बिठाया। फिर ऐसे ही हमारी मुलाकात होती रही और एक बार तो मैंने उसे सीधे घर छोड़ने का फैसला किया। उसके बाद हमने एक दूसरे के सामने अपने प्यार का इजहार किया। फिर क्या था, तुम्हारा भाई तो जैसे घोड़े पर ही सवार हो गया और तुरंत ही मुझे शादी के लिए प्रपोज भी कर दिया। मेरे आगे पीछे भी कोई नहीं था तो मैंने भी तुम्हारे भाई को हाँ कर दिया और इस तरह हमारी शादी हो गई। अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारे भाई अब कभी भी नशे में नहीं आएंगे। उनकी लव स्टोरी सच में काफ़ी दिलचस्प थी। मेरे भाई को भाभी का स्वभाव बहुत ही पसंद आया था, इसलिए उन्होंने उनसे शादी करी। सच कहूँ, भाभी के आने के बाद मैंने थोड़ा भाई को कभी नशे में घर आते नहीं देखा। कुछ ही दिनों में भाभी ने घर का पूरा माहौल ही बदल दिया था। लेकिन क्या वह शादी के बाद भाई के साथ सच में खुश थी, या सवाल अब मुझे पर करने लगा था, क्योंकि भाभी का व्यवहार थोड़ा दरवाजा बदलता दिख रहा था। उस दिन भी बातचीत के दौरान उसने मुझसे कहा, तुम्हारे भाई मुझे अपनी आंखों को अच्छे लगते थे, लेकिन वह इतने साधारण हो गए यह मुझे पता नहीं था। धीरे धीरे मैं उनकी साधारण जीवन शैली को बदल रही हूँ, लेकिन उनके व्यवहार में बदलाव कब आएगा यह मैं नहीं कह सकती। उसे भाई का साधारण होना खटक रहा था। इस बारे में भाभी से ज़्यादा कुछ नहीं कह सका, क्योंकि यह उनका और भाई का व्यक्तिगत मामला था। अगले दिन जब मैं थोड़ा जल्दी घर आया तो मैंने देखा कि भाई का एक दोस्त घर से बाहर जा रहा था। उसके जाते ही मैं भाभी के कमरे में गया। भाभी उस दिन भी बहुत चमकदार अवतार में नजर आ रही थी। मैंने पूछा, भाभी भैया का दोस्त क्यों आया था और तुम इतनी तैयार होकर कहाँ जा रही हो? इस पर उसने कहा, तुम्हारे भाई ने अपने दोस्त को कुछ कागजात लेने के लिए घर भेजा था, और रही मेरी तैयार होने की बात तो वह कारण तो मैंने तुम्हें कल ही बताया था। उस समय मैंने भाभी की बात पर विश्वास कर लिया। मैं अपने कमरे में चला गया और जैसे ही मैंने कमरे में कदम रखा मैंने सोचा कि आराम कर लूँ। मैंने अपने कपड़े बदलने शुरू कर दिए। तभी अचानक दरवाजे पर हलचल हुई। मैंने मुड़कर देखा, भाभी मेरे कमरे में आ चुकी थी। मुझे उनकी स्थिति से उनका असहज कर दिया क्योंकि मैं कपड़े बदल रहा था। वह मुस्कुराते हुए दरवाजे के पास खड़ी थी और बिना कुछ बोले मुझे देख रही थी। मैं झेप गया और जल्दी से अपनी शर्ट पहन ली। भाभी ने कहा, अर्जुन इसमें इतने शर्माने की क्या बात है? मैं तुम्हारी भाभी हूँ। उनके इस तरह के शब्दों को मुझे और असहज कर दिया। वह धीरे धीरे मेरे पास आई। मैंने सोचा कि शायद वह मुझसे जरूरी बात करने आई होंगी, लेकिन उनकी हरकतें कुछ अलग थी। उन्होंने मेरी शर्ट की कॉलर ठीक करते हुए कहा, अर्जुन तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? मैंने हिचकिचाया, नहीं भाभी। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई और उन्होंने कहा, सही बात है, तुम्हारे जैसे साधारण लड़के की गर्लफ्रेंड होगी भी कैसे? अगर तुम इस तरह अपने आप का ख्याल नहीं रखोगे तो कोई लड़की तुम्हारी तरफ देखेगी नहीं। यह सुनकर मैं थोड़ा अजीब महसूस करने लगा।
उन्होंने मेरे चेहरे को ध्यान से देखा और कहा, अर्जुन तुम अपने भाई से ज़्यादा सुंदर हो, तुम्हारी कदकाठी भी शानदार है, लेकिन तुम्हें अपनी जीवन शैली पर ध्यान देना चाहिए। अगर तुम थोड़ा बदलाव करोगे तो हर लड़की तुम्हारी तरफ खींची जाएगी। भाभी मेरे और करीब आ गई और उन्होंने अपने हाथ में बालों में फेरना शुरू कर दिया। उनका यह बर्ताव मुझे बहुत ही असहज करने लगा था। उनकी निकटता और बातें दोनों ही अजीब थी। मैंने थोड़ा पीछे हटने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने कहा, डरो मत, मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, तुम मुझसे हर बात खुलकर कर सकते हो। उनकी बातों और व्यवहार से मेरा मन बहुत ही विचलित हो गया। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। आखिरकार मैंने तुरंत एक बहाना बनाया और उनसे दूर हट गया। मैंने कहा, भाभी मुझे थोड़ा काम है, मैं बाद में बात करता हूं। यह कहकर मैं वहां से निकल गया और कमरे के बाहर चला गया। उस शाम जब भाई घर पर लौटने वाले थे, भाभी ने अचानक अपना पूरा रूप बदल दिया। सुबह जिस चमक दमक और सजावट में मैंने उन्हें देखा था, अब वह बिल्कुल गायब थी। उन्होंने एक साधारण सी साड़ी पहन ली थी और बिना किसी मेकअप के एकदम घरेलू महिला की तरह आने लगी। मुझे यह बदलाव थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने इसे ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। शायद यह उनका रोज़मर्रा का अंदाज था। जब भाई घर पर होते तो धीरे धीरे मैंने भाभी के चेहरे पर एक अजीब सी निराशा देखनी शुरू कर दी। वह पहले जैसी खुशमिजाज नहीं लग रही थी। दिन में वह सामान्य लगती, काम करती और मुझसे कभी कभी हल्की फुल्की बातें करती, लेकिन जैसे ही रात होती तो और वह अपने कमरे में जाती, उनका मूड बदल जाता। कई बार मैंने देखा कि वह अपने कमरे का दरवाज़ा झटके से बंद कर दिया करती थी। उनके चेहरे पर नाराज़गी साफ झलकती थी।